हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। आज मेरे दिन की शुरुआत सुबह के 6 बजे हुई थी और सुबह उठने के बाद सबसे पहले मुझे किचन में जाना था दूध गर्म करने के लिए। तो यहाँ पर मैं शार्वी को ऐसे ही बिस्तर में लेटा देती हूँ और फिर मोबाइल दे देती हूँ, तो ये थोड़ा रुक जाती हैं, अदरवाइज़ ये मेरे पीछे पीछे ही लग जाती हैं। और ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, सुबह सुबह किसी के पास जाती भी नहीं है और बहुत ज़्यादा शोर करने लगती हैं, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है। बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं कि मैं सुबह सुबह मोबाइल दे देती हूँ बच्चे को, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा मोबाइल नहीं देती हूँ, बट मुझे खिलाते पिलाते टाइम थोड़ा सा देना पड़ता है क्योंकि मैं भी अपना टाइम सेव करना चाहती हूँ। क्योंकि हर बच्चे की आदत अलग होती है। कुछ बच्चे होते हैं आराम से खा पी लेते हैं और कुछ बच्चे होते हैं जो काफ़ी बड़े हो जाते हैं पर भी फिर भी कुछ खाना पीना नहीं चाहते। तो सार्वी भी उन्हीं बच्चों में से हैं जो कि खाना पीना नहीं चाहती हैं। आप लोग अगर मेरे स्टार्टिंग के वीडियोज़ देखेंगे तो उसमें मैंने वीडियो बनाई है कि पहले मैं कैसे इन्हें मतलब ऐसे नीचे लिटाकर ज़बरदस्ती पैर से दबाकर दूध पिलाती थी। तो अभी जब से मैं मोबाइल देने लगी हूँ तो ये बैठकर पी लेती हैं, अदरवाइज़ पहले बहुत ज़्यादा उल्टियाँ करती थी, अब वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। सुबह उठने के बाद मेरा आधा घंटा लगभग सार्वी में ही चला जाता है। उनको ड्रेसअप करना होता है, दूध पिलाना होता है और फिर उनको थोड़ा सा बहकाना पड़ता है और फिर मैं ले आती हूँ उनको, उनके दादी के पास छोड़ देती हूँ, फिर मैं लग जाती हूँ अपने घर के कामों में। वैसे सार्वी दादी के पास ज़्यादा रुकती नहीं है क्योंकि दादी बहुत ज़्यादा टाइम दे नहीं पाती हैं सार्वी को, तो उनको उतनी ज़्यादा आदत नहीं है, पर थोड़ा बहुत रुक जाती हैं और फिर मैं अपने कामों में लगी रहती हूँ। साथ साथ ये भी खेलती रहती हैं और मैं थोड़ा बहुत मतलब इनके ऊपर भी निगाह रखी रहती हूँ। वैसे सार्वी मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं परेशान करती हैं, पर अभी बहुत ज़्यादा छोटी हैं तो मुझे वैसे भी ध्यान देना पड़ता है क्योंकि डर लगता है कहीं गिर गई या फिर चोट लग गया, फिर कुछ खा ली तो फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एक माँ होने के नाते फिर मेरा खुद का मन नहीं लगता है, मुझे हमेशा ये सामने ही चाहिए होती हैं, तो मैं इनके साथ ही अपने कामों को लगभग मतलब साथ लिए ही मैनेज कर लेती हूँ। कल रात से ही हमारे यहाँ मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है और बारिश भी हो रही थी, तो अभी ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। रात में मैं गैस नहीं साफ़ की थी, तो अभी झाड़ू लगाने के बाद मैं यहाँ पर आ गई थी गैस साफ़ करने के लिए। और जो बड़ी मम्मी और बड़े पापा रुके हुए थे तो आज वो लोग भी जाने वाले हैं। लगभग 2 महीने के आसपास से घर में कोई ना कोई रहता ही था, आना जाना लगा हुआ था क्योंकि शादी के 1 महीने पहले से ही लोगों का आना जाना लग गया था। कभी गेहूँ धुलना था, कभी पेंट का काम, कभी वायरिंग का काम, तो मोस्टली कोई ना कोई रहता ही था। पर आज फाइनली घर पूरा फिर से खाली हो जाएगा। अब फाइनली मैं, सार्वी और मम्मी ही बचेंगे। गैस साफ़ करने के बाद मैंने दूध गर्म कर दिया था और चाय चढ़ा दी थी और ब्रश करने के बाद फिर सार्वी को नींद लग रही थी क्योंकि ये लगभग 4:30 पौने 5 बजे से ही जग रही थी बिस्तर में। मैं इन्हें बाहर नहीं निकलने दी क्योंकि मौसम नहीं अच्छा था। मैंने 6:30 बजे इन्हें बाहर निकाला था, तो फिर ये आज बहुत जल्दी सुबह सुबह सो गई, तो मैं नहाने नहीं गई। आज मैंने मतलब अपनी पढ़ाई को टाइम देने का सोचा था, तो फिर मैं यहाँ बैठ गई थी। जो रात में टेस्ट लगाया था मैंने, जो भी मेरे क्वेश्चंस गलत थे उनका एनालिसिस करने के लिए। मॉक टेस्ट का एनालिसिस करने के बाद कल जो सचिन सर ने हिंदी पेडागोजी की क्लास ली थी, तो यहाँ पर मैं उसे फिर देखने जा रही थी क्योंकि पेडागोजी सिर्फ सचिन सर की क्लास से मुझे समझ में आती है। मैंने बहुत सारे चैनल्स पर ट्राई किया बट मुझे उतना ज़्यादा समझ में नहीं आया, तो मैं अभी इनके मैराथन क्लासेस आज से स्टार्ट होने वाले हैं, तो पूरे क्लासेस को मैं फॉलो करने वाली हूँ। मॉक टेस्ट का एनालिसिस करने में मुझे आधे घंटे लगे थे और फिर उसके बाद मैं क्लास देखने बैठ गई थी यहाँ पर। और अभी भी सार्वी सो ही रही थी, तो फिर मैं आज नहाने भी नहीं गई। मैंने सोचा जब तक ये सो रही हैं तब तक मैं पढ़ लेती हूँ, उसके बाद जब ये उठ जाएंगी तो फिर मैं साथ साथ काम कर लूँगी। यहाँ पर मेरी क्लास देखकर पूरा नहीं हुआ था तब तक सार्वी उठ गई थी, पर कोई बात नहीं। आज सुबह सुबह मैंने 1 से सवा घंटे की पढ़ाई कर ली थी और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था क्योंकि आज मैंने सुबह का टाइम अपना पढ़ाई में इन्वेस्ट किया था। और अभी मैं इन्हें फिर से स्वेटर वगैरह पहना दूंगी, उसके बाद मैं इन्हें बाहर छोड़ दूंगी, ये खेलेंगे, उसके बाद मैं जाऊंगी नहाने के लिए क्योंकि आज मैंने अभी किचन में कुछ भी नहीं किया है। और मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में भी नहीं थी क्योंकि मम्मी की आज छुट्टी है, ठंड काफ़ी ज़्यादा है तो स्कूल नहीं जाएंगी वो, इसीलिए मैं बहुत ही रिलैक्स थी। मुझे ऐसा लगता है इस दुनिया का सबसे टफ काम बच्चे पालना होता है, जो कि हम लोग चाहे किसी भी एज में होते हैं अपनी लाइफ के, जब भी हम माँ बन जाते हैं तो वो काम हम बखूबी ही निभाते हैं, चाहे हमारी एज कम होती है, ज़्यादा होती है या फिर नॉर्मल होती है जितनी होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है जब से मैं माँ बनी हूँ मैं कभी फ्री होकर सो ही नहीं पाई हूँ। मुझे बहुत मतलब अपने कामों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, स्पेशली अपने साथ ही मैं कॉम्प्रोमाइज़ करती हूँ, लोगों के कामों के साथ नहीं करती हूँ। पर यही सब चीज़ें मैंने अब सीखी हैं कि मैं अपने कामों से और सार्वी के कामों से अब नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करूँगी, बाकी और सारे कामों के साथ भले ही कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगी। और मैं ईयरफोन लगाकर पढ़ रही थी तो फिर बाहर की हलचल मुझे सुनाई ही नहीं दी। जब तक मैं बाहर निकली नहाने के लिए तब तक यहाँ पर बड़ी मम्मी रेडी हो गई थी सुबह सुबह जाने के लिए। वैसे मुझे टाइम का पता ही नहीं चल पाया, पर कोई बात नहीं, बड़ी मम्मी को जाना है तो वो जाएंगी ही। मुझे अब अपने और अपनी बेटी के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसे सोचने लगती हूँ जिनका मेरी लाइफ से कोई लेना देना नहीं होता है और मैं यही सब सोच कर अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देती हूँ। वैसे ये वाली बड़ी मम्मी मुझे बहुत ज़्यादा मानती हैं और इनसे मुझे भी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। पहले ये जाती थी ना तो मैं बहुत ज़्यादा रोती थी अपने रूम में जाकर,
बट अब मैं अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे अब अपनी लाइफ को बेटर बनाना है, अपने टाइम को यूटिलाइज़ करना है और अपनी लाइफ में परिवर्तन लाना है। और आज मम्मी भी घर पर ही थी तो उन्होंने मुझे बुलाया नहीं और किचन में लग गई नहाकर, और मैं भी गई फटाफट से नहाकर आई और पूजा की। वैसे मम्मी ने बना दिया था तो मुझे फिर कुछ बनाना नहीं था, आज मुझे फिर कोई काम भी नहीं करना होगा। और यहाँ पर बड़ी मम्मी बिल्कुल एकदम रेडी हैं निकलने के लिए। मेरे घर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे लिए यही हो जाता है कि ऐसे जब लोगों का जाना होता है ना तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती थी मैं पहले, पर अब मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ। वैसे मैं अब अपने टाइम को अगर सोचती हूँ ना तो फिर मुझे समझ में आता है कि मेरा टाइम वेस्ट नहीं हुआ है। एक्चुअली मैं अपने टाइम को यूटिलाइज़ कर रही थी, पर मैं मतलब मेरा समय ही मेरा साथ नहीं दे रहा था। कभी कभी क्या होता है ना हमारे साथ, हमें शादी के बाद सारी चीज़ें वेल सेटल्ड मिलती हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है कि हम सेटल्ड करने के बारे में सोचे रहते हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं हमारी लाइफ में कि हम सेटल्ड नहीं कर पाते हैं। और 1-2 साल तो इसी में चला गया मेरा, और उसके बाद फिर कोविड आ गया और 2-2.5 साल तो कोविड में ही चले गए। फिर बहुत सारी चीज़ें लाइफ में हुई जो कि उतार चढ़ाव हम लोगों ने सर्वाइव किया उसमें, और अब जाकर सारी चीज़ें सही हुई हैं। और अभी वैकेंसी भी पीछे काफ़ी टाइम से आ नहीं रही थी, पर अब रेगुलर मतलब सारी चीज़ें हो गई हैं, तो अब पढ़ाई को भी रेगुलर करेंगे तो फिर चीज़ें चेंज हो जाएंगी। पीछे जो बीत गया उसके बारे में सोचकर कोई मतलब नहीं है, अभी आगे जो है उसको देखना चाहिए, क्योंकि अगर हम पीछे का सोचेंगे ना तो अपना आज ख़राब कर लेंगे, और अगर अपने आज को यूटिलाइज़ नहीं करेंगे तो अपना भविष्य भी ख़राब कर लेंगे। और यहाँ पर बड़ी मम्मी जा चुकी थी और बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने के बाद भी मैं थोड़ा बहुत इमोशनल हो गई थी, पर मैं फिर भी अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर रही थी, क्योंकि इसके बाद फिर मैं अभी कुछ खाई नहीं थी, मुझे खाना था और बस मुझे मेरा टारगेट दिख रहा था कि इसके बाद फिर मैं सार्वी को थोड़ा इधर उधर बिजी करके बैठ जाऊँगी पढ़ाई करने के लिए। आज किचन का सारा काम लगभग मम्मी ने कर ही दिया था, तो बहुत ज़्यादा कोई काम था नहीं। यहाँ पर मैं जो भी मम्मी ने बनाया था गर्म कर रही थी, और मैंने सार्वी के लिए दाल चढ़ा दी थी। जब बड़ी मम्मी जा रही थी तो वो भी यहाँ पर पक गई थी, तो अभी मैं सार्वी को दाल रोटी खिला दूंगी और अपने और मम्मी के लिए भी नाश्ता निकाल लूँगी। तो हम लोग खाना खाने के बाद फिर अपने अपने कामों में लग जाएंगे, क्योंकि मम्मी को रजिस्टर वगैरह बनाना है उनके स्कूल का, और फिर सार्वी को मैं किसी भी काम में बिजी कर दूँगी। उसके बाद मैं अपने नोट्स पढ़ूँगी हिमांशी मैम वाले। दाल रोटी खाने के बाद सार्वी को फिर से नींद आने लगी, तो फिर मैं ले जा रही हूँ इनको रूम में। अगर सोएंगी तो फिर सुला दूंगी, अगर नहीं सोएंगी तो फिर ये खेलेंगी और मैं पढ़ाई करूँगी। आज घूम फिर कर सुबह से सार्वी बिस्तर में ही है, तो मैंने बिस्तर को साफ़ नहीं किया था, तो यहाँ पर मैं बिस्तर को थोड़ा सा साफ़ कर दूंगी और सारी चीज़ें जो भी बिखरी हैं उनको हटा दूंगी। और सार्वी अब इनकी नींद गायब हो गई है, ये अभी बिल्कुल सोने के मूड में नहीं है, तो यहाँ पर ये खेलेंगी और मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू करूँगी। आप लोग डेली मुझसे यही पूछते हैं कि मैं मॉक टेस्ट कहाँ से लगा रही हूँ, SST कहाँ से पढ़ती हूँ, या फिर कहाँ से पढ़ रही हूँ। मैं बहुत बार मतलब वीडियो में भी बता चुकी हूँ, और मैं पर्सनली कमेंट का भी रिप्लाई कर ही देती हूँ कि मैं मॉक टेस्ट टेक्स्ट बुक पर परचेज़ की हूँ, वहाँ से लगा रही हूँ, और मैं सचिन एकेडमी सर को फॉलो कर रही हूँ, और वहीं से मैराथन वीडियोस देखती हूँ और सिर्फ प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्योंकि इतने कम टाइम में और कोई ऑप्शन नहीं है सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का। क्योंकि अगर हमें पास होना है, पीछे भी मैंने अभी मेरा 2023 में रिसेंटली बीएड कंप्लीट हुआ है, और मैंने उसी साल मतलब 2023 में ही सीटेट का अप्लाई किया था दोनों पेपर के लिए। तो मेरा फर्स्ट पेपर बस यही क्लासेस देखकर हो गया था। 102 नंबर है मेरे फर्स्ट पेपर में, और मेरे सेकंड पेपर में 81 मार्क्स थे, जो कि 9 नंबर ही कम थे। अदरवाइज मेरा सेकंड पेपर भी क्लियर हो गया होता, बट बीच में मेरे बीएड के एग्ज़ाम थे, तो इसीलिए मैं फिर पढ़ नहीं पाई। और अभी मैंने फिर से पीछे सीटेट के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा था, जो पीछे पढ़ा था वो भी मैं भूल गई थी। बस यही पीछे 10 दिन से मैंने फिर से स्टार्ट किया है, और उम्मीद यही है कि मेरा सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई हो जाएगा, बाकी भगवान भरोसे है। और अभी सुबह से ही सार्वी घर में ही थी, तो बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी बाहर जाने के लिए, तो बाहर मैंने इन्हें भेजा नहीं, क्योंकि बाहर कोई है भी नहीं। तो छत पर मैं इन्हें लेकर आई, तो यहाँ रेलिंग वाले छत पर ये गई नहीं, ये बोली मुझे एकदम टॉप फ्लोर पर जाना है। तो यहाँ मैं उनको थोड़ी देर के लिए घुमाने ले आई थी, पर फिर से बारिश होने लगी, तो मैं फिर इन्हें नीचे लेकर जाऊँगी। कल जितना ही परेशान की थी मुझे, आज उतना ही सुबह से सो रही हैं। मैं इनको छत से नीचे लेकर आई तो ये फिर से सो गई, और फिर मैं अभी अपने टाइम को पूरा आज यूटिलाइज़ कर रही हूँ सुबह से ही। तो सुबह से अभी 2 बजे के आसपास लेकर मैंने कम से कम 3-3.5 घंटे की पढ़ाई कर ली है, और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। और अभी ये जब फिर से सोई गई हैं, तो मैंने अपना वीडियो जहाँ पर सुबह पॉज किया था वहीं से मैं उसे फिर से स्टार्ट करूँगी, और वो वाला वीडियो कंप्लीट करूँगी। और आज से सचिन सर की मैराथन क्लासेस स्टार्ट हैं, आज CDP की क्लास होने वाली है। अगर आप लोग भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसे ज़रूर देखें। और आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलती हूँ कुछ नई बातों के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।